हेलो पीपल, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ दीपशिका। आज की जो वीडियो है वो है देवरिया लेक और चौपता चंद्रशिला सर्किट के बारे में। Also guys, this is the 4th episode of the series called Tracks and Travel Guides। और बाकी के 3 एपिसोड्स जो है वो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिए हैं। सो ट्रैक के रिगार्डिंग जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन वीडियोस में मिल जाएगी। सो गाइस, चौपता एंड चंद्रशिला ट्रैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स विच कैन बी डन इन ऑल सीजन्स। ऑल्सो डिफरेंट रूट ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको इस ट्रैक में, सो दैट अगर आपके पास सिर्फ 2 ही दिन का टाइम है तो भी आप ये वाला ट्रैक अटैम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आपके पास 3 से 4 दिन का टाइम है तो आप अपनी आइटनरी में थोड़ा सा चेंज करके और इस ट्रैक पर जा सकते हो। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों के बारे में। सो नंबर 1 इज़ ट्रैक रूट के बारे में बात करेंगे। नंबर 2 इज़ हाउ टू रीच, आप कैसे चौपता पहुंच सकते हो। एंड नंबर 3 इज़ आइटनरी एंड एकोमोडेशन। नंबर 4 इज़ बजट एंड नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट टिप्स। ऑल्सो गाइज टाइम स्टैम्प इज़ देयर सो दैट यू कैन जस्ट स्विच टू अ स्पेसिफिक सेक्शन। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रैक रूट के बारे में। सो पहला रूट जो कि फास्टेस्ट भी रहेगा वो रहेगा 2 दिन का। एंड में रहता है कि एक दिन आप चौपता से ट्रैक करके तुंगनाथ और शंशिला जाते हो एंड चौपता में ही स्टे करते हो। एंड जो दूसरा दिन जो है वो आप देवरिया लेक का ट्रैक करके वापस बेस कैंप आ जाते हो। जो सेकंड और थर्ड ऑप्शंस हैं उसमें लगेगा 3 से 4 दिन। उसमें आपका जो फर्स्ट डे विजिट होती है वो देवरिया लेक की होती है एंड सेकेंड डे पर आप देवरिया लेक से चौपता का 16 किलोमीटर्स का ट्रैक करते हो। और उसके बाद थर्ड डे आप चौपता से तुंगनाथ और शंशिला का ट्रैक करके वापस चौपता के स्टे करते हो। सो ये 2 डिफरेंट रूट्स हैं। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि दूसरे वाले रूट में आपका देवरिया लेक से चौपता का एक 16 किलोमीटर्स का ट्रैक है। आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो एंड चौपता डायरेक्ट आप ड्राइव करके भी जा सकते हो। सो इट इज़ अप टू यू कि आप उस ट्रैक को इंक्लूड करना चाहते हो अपनी आइटनरी में या फिर नहीं करना चाहते हो। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू रीच। अब हम बात करते हैं कि चौपता पहुंचना कैसे है। सो अगर आप अपनी कार से या फिर कैब से जा रहे हो तब तो कोई इशू ही नहीं है। रूट जो आपको फॉलो करना रहेगा वो ये रहेगा, दिल्ली से हरिद्वार, देन ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ एंड चौपता। सो ये रूट है जो कि आपको फॉलो करना है चौपता जाने के लिए। इसके अलावा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें तो उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ेगा। इसमें आपको अपनी जर्नी ब्रेक कर करके जाना होगा। लाइक दिल्ली टू ओवरनाइट आप बस लेके या तो रुद्रप्रयाग जा सकते हो, अदरवाइज़ आप दिल्ली से बस लेके ऋषिकेश या फिर हरिद्वार तक जा सकते हो। एंड ऋषिकेश से बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऊखीमठ तक पहुंचने के। डायरेक्ट चौपता तक आपको कोई बस नहीं मिलेगी, बट ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग या फिर ऊखीमठ तक के लिए आपको बस भी मिल जाएगी। एंड इसके अलावा बहुत सारी शेयर्ड कैब्स चलती हैं तो वो भी आपको इजीली मिल जाएंगे। अगर आपने रुद्रप्रयाग तक की बस ली है तो रुद्रप्रयाग के बाद शेयर्ड कैब ले सकते हो या फिर बस ले सकते हो ऊखीमठ के लिए। एंड अगेन ऊखीमठ से आपको शेयर्ड कैब मिल जाएगी चौपता के लिए या फिर सारी जाने के लिए। सारी विलेज जो है वो देवरिया लेक का बेस कैंप है। सो रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ का डिस्टेंस जो है वो 42 किलोमीटर से है और उसे कवर करने में आपको शायद 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। एंड ऊखीमठ से अगर आप सारी विलेज की शेयर टैक्सी लेते हो तो 8 से 10 किलोमीटर सारी है, जहाँ पहुँचने में आपको टाइम लगेगा 30 मिनट्स मैक्सिमम, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। एंड अगर आप ऊखीमठ से चौपता के लिए शेयर कैब लेते हो तो डिस्टेंस जो रहेगा वो 29 टू 30 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा। एंड आप 1 से 1.5 घंटे में चौपता बड़े आराम से पहुँच जाओगे। Now coming to the itinerary part of this track, so as I said in the beginning of this video कि इस ट्रैक को करने के 2 रूट ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि मोस्ट कॉमन आइटनरी रहती है इस ट्रैक को करने की। डे 0 पे अगर आपने अपना जर्नी स्टार्ट करके, लेट्स से कि दिल्ली से आप अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, सो डे 1 पे 12 से 1 या 2 बजे तक ईजिली आप सारी विलेज पहुंच जाओगे। एंड उसके बाद वहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करके आपको अपना ट्रैक स्टार्ट करना होगा देवरिया लेक के लिए।
सो इतना ट्रैवल करने के बाद ट्रैक कैसे कर पाएंगे एंड बहुत मुश्किल होगा और नहीं हो पाया तो सो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आ सकते हैं, बट चिल, बहुत ही इजी ट्रैक है, शॉर्ट ट्रैक है, 1 से 1.5 घंटे का सिर्फ टाइम लगेगा आपको एंड बड़े आसानी से आप देवरिया लेक पहुंच जाओगे। इसके अलावा लेक तक प्रॉपर ट्रेल बनी हुई है, सो खोने का भी कोई चांस नहीं है एंड आपको गाइड लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सोलो जा रहे हो तो भी आप बहुत ही आराम से ट्रैक कर सकते हो। लेकिन इतना ट्रैवल करने के बाद क्या आप ये नहीं चाहोगे कि जो नाइट है वो आप एकदम नेचुरल प्लेस पे स्पेंड करो? सो इसके लिए मैं रेकमेंड कर रही हूँ कि आप चौपता या फिर सारी पे रुकने की जगह आप सारी से देवरिया लेक का अपना ट्रैक जो है वो 1 से 1.5 घंटे में करके और देवरिया लेक पे नाइट कैंपिंग कर सकते हो एंड लेक साइड पहुँचते ही आपकी सारी ट्रैवलिंग की और सारे ट्रैक की थकान जो है वो अपने आप दूर हो जाएगी। नाउ डे 2 जो है नेक्स्ट मॉर्निंग, टुडे इज गोना बी अ ब्यूटीफुल डे एंड यू विल रियलाइज दैट व्हाई आई recommend you to push yourself previous day to track up to this point because the views you will get to see on this morning will just blow your mind. लेक साइड जब आप पहुंच जाओगे तो लेक के स्टिल वाटर में आप पीछे फॉरेस्ट एंड स्नो कैप माउंटेन्स का रिफ्लेक्शन देख सकते हो जो कि देखने में बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगता है। And this phenomena usually happens early in the morning and you just can't miss it if you are around. So this is like must have experience if you are coming to Devariya Lake. बहुत सारे ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो क्या करते हैं कि वो आपको सिर्फ डे ट्रैक करवाएंगे, आप देवरिया लेक तक ट्रैक करोगे एंड उसके बाद 1-2 घंटे वहाँ पे टाइम स्पेंड करके वापस आके अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर दोगे, जो कि मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज इतना ब्यूटीफुल जगह है तो आपको एक नाइट तो यहाँ पे स्पेंड करना ही चाहिए। एंड गाइज मेरे देवरिया लेक के ट्रैक की कंप्लीट वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे लिंक अप कर दिया है, तो आप वो भी जाके देख सकते हो कि कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे अर्ली इन द मॉर्निंग और सनसेट सनराइज़, यू जस्ट कांट मिस इट। सो गाइज़ ये शानदार नज़ारे एंजॉय करने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप देवरिया लेक से सारी का रिटर्न ट्रैक करके सारी से चौपता की 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव है तो वो करके आप चौपता पहुंच सकते हो, या फिर आप देवरिया लेक से चौपता का जो 16 किलोमीटर्स का फॉरेस्ट ट्रैक है वो कर सकते हो। सो अर्ली मॉर्निंग सनराइज़ एंजॉय करने के बाद एंड फ्रेशन अप होके ब्रेकफास्ट करके और अपना पैक लंच लेके आपको देवरिया लेक से निकलना होगा चौपता के लिए। एंड दिस डे इज़ गोना बी रियली हार्ड ऑन यू बिकॉज ट्रैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है एंड थोड़ा मुश्किल भी ट्रैक है। 16 किलोमीटर्स का काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है जो आपको कवर करना रहता है एंड इस डिस्टेंस को कवर करने में आपको 6, 7, 8 घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टैमिना। ऑल्सो काफ़ी थ्रिलिंग रहता है बिकॉज यू विल बी हाइकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ ओक, रोडोडेंड्रॉन, और अगर आप अप्रैल मंथ में आ रहे हो तो आपको बहुत सारे रेड एंड पिंक रोडोडेंड्रॉन फ्लावर्स देखने को मिलेंगे पूरी ट्रेल पर, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एंड मैंने ये देवरिया लेक से चौपता 16 किलोमीटर्स का जो ट्रैक है वो किया था मई में। इतना ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है और जब हमने ये ट्रैक किया था तो पूरा टाइम बारिश हो रही थी एंड एक माउंटेन क्रॉस करते हो फिर डाउन साइड जाते हो, फिर दूसरा माउंटेन क्रॉस करते हो फिर डाउन साइड जाते हो, ऐसे करते करते you will reach Chopta eventually and again you will get to see some really amazing views on this track. और आज का जो नाइट स्टे रहेगा वो चौपता में ही रहेगा। नाउ डे 3, सो टुडे यू विल बी हाइकिंग टू तुंगनाथ टेम्पल एंड चंद्रशिला पीक। तो चौपता से तुंगनाथ का जो डिस्टेंस है इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर्स एंड आपको टेम्पल तक पहुंचने में अराउंड 2 से 2.5 घंटे या फिर 3 घंटे का टाइम लग जाएगा। ट्रेल जो है वो एकदम बढ़िया से बनी हुई है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा तुंगनाथ तक के रास्ते में आपको वाटर, टी, मैगी के शॉप्स भी मिल जाएंगे, सो आप ये भी इंजॉय कर सकते हो रास्ते में और हमेशा की तरह कमाल के नज़ारे देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द चौपता से थोड़ा सा आगे चलने के बाद ही स्टार्टिंग में फॉरेस्ट ट्रेल आपको दिखेगी एंड जैसे ही ट्री लाइन ख़त्म होगी तो उसके बाद ही आपको सारी मेजर पीक्स जो हैं वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड मिड मार्च से मिड अप्रैल के बीच में अगर आप आते हो तो आपको कुछ इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे।
के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो आप वो ये वीडियो यहाँ पे जाके देख सकते हो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड कर दूंगी, सो यू कैन वॉच दैट एज वेल। So guys, Tungnath temple is located at an altitude of 3680 meters, and there is an interesting fact about this. This temple is considered to be the highest Shiva temple in this world at this altitude. टेम्पल पर पहुंचने के बाद आप कुछ टाइम वहाँ स्पेंड करोगे एंड उसके बाद आपको अपना ट्रैक स्टार्ट करना होगा चंशिला पीक के लिए, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रैक एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4000 मीटर्स। सो अगेन AMS होने के चांसेस हो जाते हैं क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक है। यू जस्ट नीड टू टेक इट स्लो एंड स्टे हाइड्रेटेड टू अवॉइड AMS। एंड तुंगनाथ टेम्पल से चंशिला पीक का जो डिस्टेंस है वो 1.5 किलोमीटर का रहता है, बट काफ़ी ज़्यादा स्टीप है और कोई प्रॉपर ट्रेल भी नहीं बनी हुई है। सो इट्स लाइक यू आर ऑलमोस्ट क्लाइंबिंग अ माउंटेन। बट डिस्पाइट ऑल दिस, अगर आप आराम से ट्रैक करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा चंशिला पीक तक पहुंचने में। एंड वंस यू रीच द टॉप, ऑल एफर्ट्स यू मेड टू रीच अप टू दिस पॉइंट सीम्स वर्थ एंड यू विल बी mesmerized by the beauty you are surrounded with. The views from Chanchila Peak are just unimaginable, and you can witness 360-degree magnificent views of all surrounding Himalayan peaks, including Nanda Devi, Trishul, Kedar Peak, Bandarpunj and Chakamba Massif. इसके बाद आप अपना रिटर्न ट्रैक स्टार्ट करते हो। चंशिला पीक से चौपता वापस आने में आपको 2 घंटे का टाइम लग जाएगा। सो यहाँ पे अगेन आपके पास ऑप्शन रहता है, अगर आपने मॉर्निंग में अपना ट्रैक जल्दी स्टार्ट किया था चौपता से, तो आप दोपहर में आई थिंक 2 बजे तक आप चौपता वापस आ जाते हो, तो आप अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप ये वाला नाइट भी चौपता में स्टे करना चाहते हो तो आप चौपता में स्टे कर सकते हो। चॉइस इज़ योर्स। सो गाइज़, ये तो हो गया फर्स्ट रूट की आइटनरी का डिटेल डिस्कशन। एंड गाइस, ट्रैक का जो दूसरा रूट रहता है उसमें आइटनरी में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। उसमें क्या होगा, आप डे 0 पे अपना ट्रैवल स्टार्ट करके डे 1 पे सारी ना जाके चौपता जाते हो, एंड चौपता में ही आपका फर्स्ट नाइट स्टे रहेगा। एंड सेकंड डे आप चौपता से अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तुंगनाथ और चंशिला के लिए, एंड वापस चौपता आके आपको चौपता से सारी तक ड्राइव करके जाना होगा। एंड आपका जो सेकंड नाइट स्टे रहेगा वो सारी में रहेगा। एंड थर्ड डे आप सारी से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो देवरिया लेक के लिए। सो अर्ली मॉर्निंग आप अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो और 1 से 1.5 घंटे में आप देवरिया लेक पहुँच जाओगे। एंड वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे टाइम स्पेंड करने के बाद आप वापस सारी आ जाते हो, और उसके बाद आप वापस अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हो दिल्ली के लिए या फिर ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। सो गाइज, ये वाला जो रूट है ये थोड़ा सा शॉर्ट रहता है। इफ़ यू आर रनिंग शॉर्ट ऑन टाइम तो ये वाला आप ट्रैक रूट अटैम्प्ट कर सकते हो, बट ये वाला जो आइटनरी है उसकी जगह आई हैव सम बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइज। डे 0 पे आप अपना ट्रैवल स्टार्ट करके डे 1 पे सारी पहुंचते हो, एंड सेम डे ही आप सारी से देवरिया लेक का ट्रैक स्टार्ट करते हो, और जो नाइट है वो देवरिया लेक पे ही स्पेंड करते हो। सेकंड डे आप देवरिया लेक से वापस सारी आते हो एंड ड्राइव करके चौपता जाते हो। उसके बाद चौपता से तुंगनाथ तक का ट्रैक करते हो 2 से 2.5 घंटे का, और जो सेकेंड नाइट है वो आप स्पेंड करोगे तुंगनाथ में। उसके बाद थर्ड डे जो रहेगा, थर्ड डे आप अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तुंगनाथ से, एंड चंशिला पीक जाते हो। वहाँ पे आप सनराइज़ देखते हो एंड वापस चौपता आ जाते हो। तो मैक्सिमम आप 8 या 9 बजे तक चौपता वापस आ जाओगे, एंड उसके बाद अपना रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर सकते हो चौपता से। सो ये मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट आइटनरी है, और इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसमें आपका देवरिया लेक पे नाइट स्टे भी हो जाएगा, जो कि मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा तुंगनाथ पे आपका एक नाइट स्टे रहेगा, और तुंगनाथ से व्यूज़ भी बहुत ही कमाल के आपको देखने को मिलते हैं। एंड तुंगनाथ पे काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा चंशिला पीक से सनराइज़ देखना, एक्सपीरियंस करना इज़ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस विच यू कैन नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ। सो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस रहेगा अगर आप ये करते हो। लेकिन ये जो आइटनरी है जो मैंने सजेस्ट करी है, ये विंटर के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विंटर में इतनी ज़्यादा स्नो हो जाती है, तो तुंगनाथ पे आपको स्टे के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिर्फ सीज़न में, समर्स में जब आप जा रहे हो तभी तुंगनाथ पे आपको स्टे के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट विंटर में आपको तुंगनाथ पे स्टे के लिए कुछ नहीं मिलेगा। सो ये वाला जो आइटनरी है ये आप फॉलो कर सकते हो समर्स के लिए। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट आइटनरी आई कैन प्रोवाइड यू। ये वाला जो आइटनरी है ये आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा, ना ही आपको किसी ने सजेस्ट किया होगा, एंड ना ही कोई करेगा, बट दिस इज़ द बेस्ट आइटनरी यू कैन फॉलो इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस ट्रैक।
एंड यू विल थैंक मी लेटर। सो गाइज़, ये हमने आइटनरी और रूट के जितने भी सारे ऑप्शंस पॉसिबल ऑप्शंस थे वो हमने डिस्कस कर लिए। और अब बात करते हैं हम बजट के बारे में। सो गाइज़, बजट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट ओवरऑल बजट की अगर हम बात करें तो ये वाला ट्रैक जो है वो आप 4 से 5 हज़ार के बीच में आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हम देख लेते हैं कि कैसे आपका ट्रैवल का क्या कॉस्ट रहेगा, अकोमोडेशन का क्या कॉस्ट रहेगा। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हो इंक्लूडिंग बस एंड शेयर टैक्सी, तो आपकी जो कॉस्ट रहेगा दिल्ली टू चोपता, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़ वन साइड। सो टोटल दिल्ली से चोपता और वापस दिल्ली पहुंचने में आपका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1200 रुपीज़। इसके अलावा 3 नाइट्स का जो अकोमोडेशन रहेगा विद मील्स वो आपको 1000 रुपीज़ पर डे में काफ़ी इजीली हो जाएगा। सो 3000 रुपीज़ फॉर 3 डेज अकोमोडेशन एंड मील्स आपका टोटल कॉस्ट रहेगा। इसके अलावा गाइज, अगर आप देवरिया लेक से चोपता का फॉरेस्ट ट्रैक जो है वो अटैम्प्ट करते हो तो उसके लिए आप देवरिया लेक से या फिर सारी से गाइड भी हायर कर सकते हो एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 1000 to 1500 रुपीज़। सो ये गाइड का कॉस्ट रहेगा। सो 4 से 5 हज़ार में वाला ट्रैक आप इजीली प्लान कर सकते हो। सो गाइज, आई बिलीव कि ट्रैक के बारे में जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एंड अभी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। So number 1 is that you can opt for this track at any time of the year, but Chopta Valley जो है, Chopta Valley is best known for blooming rhododendron flowers। तो उसके लिए जो बेस्ट टाइम है दैट इज़ फ्रॉम मिड मार्च टू मिड अप्रैल। सो मिड मार्च से मिड अप्रैल के बीच में आपको जाना चाहिए अगर आप फ्लावर्स, रोडोडेंड्रन फ्लावर्स के लिए ब्लूमिंग वैली देखने के लिए वाला ट्रैक करना चाहते हो, और अगर आप स्नो के लिए वाला ट्रैक करना चाहते हो देन इन दैट केस दिसंबर टू मार्च इज़ अ परफेक्ट टाइम। नंबर 2 इज़ बहुत सारे ट्रैकिंग कंपनीज़ और ट्रैकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो 2 दिन में ट्रैक करवाने के लिए आपको देवरिया लेक पे स्टे नहीं करवाते हैं, सिर्फ डे ट्रिप करवाते हैं सारी से देवरिया लेक का और वापस सारी जाके रिटर्न जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज़ समथिंग आई वुडंट रिकमेंड यू बिकॉज यू जस्ट कांट मिस वॉचिंग सनराइज एंड सनसेट एट देवरिया लेक। सो देवरिया लेक पे नाइट स्टे करना इज़ अ मस्ट डू थिंग। So number 3, sunrise at Chandrashila Peak is also a must have experience, बट ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब या तो प्रीवियस नाइट आप अपना नाइट स्टे करते हो तुंगनाथ टेम्पल पे, या फिर अगर आप चोपता में नाइट स्टे कर रहे हो तो आपको चोपता से अर्ली इन द मॉर्निंग लाइक 2 or 3 AM अपना ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा, तभी आप सनराइज़ के टाइम तक चंद्रशिला पीक पहुंच सकते हो। अदरवाइज जो मैंने आपको ऑल्टरनेटिव आइटनरी सजेस्ट करी थी दैट यू कैन फॉलो टू वॉच सनराइज एट चंद्रशिला पीक। अगर आप तुंगनाथ पे नाइट स्टे करते हो तो आपको तुंगनाथ से चंद्रशिला पीक तक पहुंचने में सिर्फ 1 घंटा लगेगा। सो लेट्स से अगर आप मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे भी अपना ट्रैक स्टार्ट करते हो तो आप सनराइज के टाइम तक आसानी से चंद्रशिला पीक पहुँच जाओगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, विटनेसिंग द सनराइज एट चंद्रशिला पीक विल बी अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर यू। सो इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। टिप नंबर 4 इज़ देवरिया लेक से अगर आप चोपता का 16 किलोमीटर्स का फॉरेस्ट ट्रैक अटैम्प्ट कर रहे हो तो बेटर यू गो विद अ गाइड और विद अ ग्रुप, बिकॉज़ बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ये, बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है एंड बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं जंगल में एंड लोग बहुत बार लोग खो भी जाते हैं क्योंकि प्रॉपर ट्रेल बनी हुई नहीं है और जंगल में ट्रेल का पता भी नहीं चलेगा। सो इट इज़ बेटर गो विद अ गाइड, और अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अकेले नहीं जाने का। टिप नंबर 5, आपको अपने साथ कुछ रेन गियर्स भी कैरी करना रहेगा। हमने जो ये फॉरेस्ट ट्रैक था 16 किलोमीटर्स का देवरिया लेक से चोपता का, वो हमने किया था मई में एंड 7 घंटे लगे थे हमें चोपता पहुंचने में एंड 7 घंटे पूरा 7 घंटे में से 6 घंटे हमने बारिश में ट्रैक किया। उसके बाद लास्ट का 1 आवर जो है उस टाइम पे हेल स्टॉर्म था, बहुत ओले गिर रहे थे हमारे सर के ऊपर एंड हमने ट्रैक किया क्योंकि रुकने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। बीच में हमारे पास टेंट्स भी नहीं थे कि कहीं पे हम टेंट्स ला के रुक जाते। सो इट वॉज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी। रेन गियर्स लाइक पॉन्चो, रेन प्रूफ अम्ब्रेला और आपका जो रक्सैक है उसका रेन प्रूफ कवर। सो ये चीज़ें हैं जो आप कैरी कर सकते हो अगर मई में या फिर अप्रैल में ट्रैक करना चाह रहे हो।
टिप नंबर 5, तुंगनाथ से चंचला का ट्रैक करने के टाइम पे बहुत सारे लोगों को EMS का प्रॉब्लम हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट यू जस्ट नीड टू स्टे हाइड्रेटेड. सो उसके लिए आप अपने साथ कुछ ORS, इलेक्ट्रॉल और एनर्जी ड्रिंक्स या फिर एनर्जी बार्स, ये सब चीज़ें कैरी कर सकते हो. सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक के बारे में. एंड कमिंग टू द कंक्लूजन नाउ, so don't litter the places you are going to explore and leave the place as beautiful as it was before you came there. अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. एंड अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन please subscribe to my channel for more such informative videos and hit that bell icon so that you don't miss out any notification from this channel. Now that's all for today, and thank you so much for watching this video. I'll see you in the next one. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.